Assalamualaikum everyone. Let's start the topic. On 1st July 2017, AL acquired entire shareholding of ML. याद रखिए जितनी डेप्थ में जाके आप एडजस्टमेंट्स को समझ लेंगे उतना आपका क्वेश्चन परफेक्ट होता रहेगा। क्या रही हूँ, कहते हैं कि 1 जुलाई को एयर ने क्या किया, एक्वायर किए। एक्वायर का मतलब खरीदे हैं। इंटायर का मतलब होता है 100%। ठीक है, वो क्या कहते हैं, अल्फा लिमिटेड ने खरीद लिए हैं 100% शेयर्स ऑफ एमएल। वो एप्पल लिमिटेड की कोई बात बता रहे हैं कि उन्होंने मैंगो लिमिटेड के 100% शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं। क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आपकी तरफ से कि हम जो स्टैंडर्ड पढ़े हैं वो IAS 38 है, ठीक है, एसिड से रेलिवेंट है, तो आप इसमें ये शेयर्स की बातें कर क्यों रही हैं? क्या ये एडजस्टमेंट्स इररेलेवेंट है? लेट्स स्टार्ट। याद रखिए, सोचे वो कह क्या रहा है। वो कहता है एल ने 100% शेयर्स एक्वायर कर ली। 100% का मतलब है वो पूरी कंपनी की ओनरशिप आपके पास आ गई। तो जब अपने 100% शेयर्स एक्वायर कर लिए, दैट मींस उस कंपनी की हर चीज, एसेट्स और एवरीथिंग वो आपकी हो गई। हम टॉपिक पढ़े IAS 38 यानी एसेट्स का। तो अगर उसने 100% सारी कंपनी खरीद ली है, तो उसके कंपनी के सारे एसेट्स भी तो हमारे हो गए ना। समझ आ रही है वो क्वेश्चन को किस तरह इनडायरेक्टली ट्राई कर रहे टेस्ट करने को? ठीक है, हमने क्वेश्चन को समझ लिया। अब बात ये है कि क्या मैंगो लिमिटेड के पास कोई एसेट्स वगैरह पड़े हुए हैं, क्योंकि अगर उस कंपनी के एसेट्स हुए तो चूंकि हमने सारे शेयर्स खरीद लिए हैं तो उस कंपनी के सारे एसेट्स भी हमारे हो जाएंगे। हम टॉपिक IAS 38 पढ़े यानी इनटेंजिबल एसेट्स को पढ़े हैं, ठीक है। तो याद रखना हमें एसेट्स कौन से चाहिए, IAS 38 वाले इंटेंजिबल एसेट। हम देखते हैं कि क्या मैंगो लिमिटेड के पास कोई इंटेंजिबल एसेट पड़ा हुआ है। तो पड़ा हुआ है तो बगैर सोचे समझे, इसका मतलब हमने शेयर्स नहीं खरीद लिए बल्कि वो एसेट्स खरीद लिए। हम एसेट्स का टॉपिक पढ़े, इनटेंजिबल का पढ़े, तो कोई भी इंटेंजिबल होगा तो वो हमारे हिस्से में आ जाएगा। चलें पढ़ते हैं उनके बारे में। मैंगो लिमिटेड खोखली तो नहीं, मतलब कुछ है ना उसके पास। That's really nice. वो कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आर एज फॉलोज इन एमएल्स बुक। एमएल्स की बुक में, मैंगो लिमिटेड की बुक्स में, यानी मैंगो लिमिटेड के पास कोई एसेट्स पड़े हुए। वेरी नाइस, हमें तो चाहिए ही एसेट्स थे, तो जो चीज उनकी थी अब वो हमारी होगी, क्योंकि हमने उस कंपनी के 100% सारे शेयर्स हमने खरीद लिए हैं। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या पड़ा हुआ है उनके पास। सॉफ्टवेयर, दैट्स रियली नाइस, चेक आउट करिए। डायरेक्टली उन्होंने हमें पहले नंबर पे बता दिया कि इंटेंजिबल एसेट है उस कंपनी का। एमएल के पास सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है यानी इंटेंजिबल एसेट, तो वो एमएल का तो रहा नहीं, वो हमारा हो गया। इसमें तो हम फौरन स्टार कर देंगे बगैर सोचे समझे, ये हमारी चीज है, अब उनको हमने नहीं देनी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अदर नेट एसेट्स। कोई और नेट एसेट्स भी पढ़े। असल में ये अदर नेट एसेट्स क्या होती है, एसेट नेट ऑफ लाइबिलिटीज। तो अगर हम बैलेंस शीट भी बना रहे होते तो हमें ये चीज वहां पे एज एन इक्विटी या कुछ भी हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते थे। फिलहाल हम IAS 38 पे नोट बनाना है चूंकि, तो हमें फिलहाल के लिए हम अभी सॉफ्टवेयर को लेना, भी ये चीजें इग्नोर है। इवन इसकी जगह पे हमें फर्दर लिस्ट भी दी जा सकती थी, तो हम उसमें से चूज कर लेते, जो चीजें भी हमें बनानी थी हम उसमें से वो चीजें पिक कर लेते। अभी हमें सिर्फ इंटेंजिबल एसेट चाहिए फिलहाल के लिए, तो हमने इंटेंजिबल एसेट को स्टैटिक कर लिया। और कुछ चाहिए होता तो हम और कुछ भी कर लेते। ओके, अब इस एडजस्टमेंट से हमारे पास दो चीजें सामने। हम कह सकते हैं कि 1 जुलाई 2017 है शायद, उसको हमने शेयर्स नहीं एक्वायर किए बल्कि उस कंपनी के इंटेंजिबल एसेट्स को एक्वायर कर लिया। वो कौन सा है, सॉफ्टवेयर। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि हमारे सॉफ्टवेयर में एडिशन हो गई है? हमने 1 जुलाई को एक सॉफ्टवेयर खरीद लिया, हमने शेयर्स नहीं एक्वायर किए बल्कि इनडायरेक्टली हमने सॉफ्टवेयर को एक्वायर कर लिया। तो एक चीज जो हमारे नोट में, पहले हम हर एडजस्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ जो है समझ रहे हैं, उसमें से पॉइंट्स निकालने की कोशिश करें, फिर हम डिटेल में डिस्क्लोजर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो एक हमारा पॉइंट आ गया, एडिशन होगी किस चीज की, एडिशन होगी है हमारे सॉफ्टवेयर की। ठीक हो गया। जब एडिशन हुई है तो दूसरा चीज हमारे फौरन जो माइंड में क्लिक करेगी, दैट इज योर डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लेते हैं, वो कैसे होगी, सॉफ्टवेयर हमारे पास सॉरी 200 मिलियन का है, ये हमें लिखना चाहिए था, हमने नहीं लिखा। डेप्रिसिएशन करते हैं,
हर बच्चा अपने डिफरेंट तरीके से डेप्रिशिएट करता है। तो होप सो कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। डेप्रिसिएशन आप देखें किस तरह सॉल्व हो गया। डेप्रिसिएशन करने से पहले आपने इसके एडजस्टमेंट 4 या 5 में पढ़ा होगा। उन्होंने कहा वन ऑफ द सॉफ्टवेयर हैज बीन डिस्पोज। वो जो सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी में है, यानी अब हमारा हो गया ना ये सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो आपकी कंपनी में है उसमें से एक सॉफ्टवेयर को हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो हम देखते हैं हमारे पास कितने सॉफ्टवेयर आए थे। तो वो यहाँ से हमें पता चला, लिखा था सॉफ्टवेयर ईच 100 मिलियन, एक सॉफ्टवेयर 100 मिलियन का था। टोटल हमने 200 के लिए, तो टोटल कितने सॉफ्टवेयर आए होंगे। ये कैलकुलेशन अभी हम आपको नहीं भी समझ आ रही तो अभी पता चलते हैं कि कितने सॉफ्टवेयर हमने एक्वायर किए। हम कह सकते हैं कि अगर एक सॉफ्टवेयर 100 मिलियन का है तो 200 मिलियन के, तो 200 मिलियन में कितने सॉफ्टवेयर आएंगे। जो बचपन में हम रेशियो वाला सॉल्व करते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। हम इस तरह करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, हमारे पास क्या आंसर आएगा। 100x इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास कंपनी के 2 सॉफ्टवेयर आए थे, उसमें से एक उन्होंने हमें बताया कि हमारा क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर डिस्पोज हो। ठीक है, होप सो ये बात आपको समझ है कि टोटल हमारे पास कितने सॉफ्टवेयर है। ये तो जनरल कैलकुलेशन थी, आपको पता होनी चाहिए थी। तो हमारा असली टॉपिक था डेप्रिशिएट करना। हम कैसे डेप्रिशिएट करते हैं, 1 जुलाई को हम लिखेंगे, 1 जुलाई को हमने एक्वायर की, 1 जुलाई को हमारे पास सॉफ्टवेयर आया था 200 मिलियन का, उसमें से 100 मिलियन एक सॉफ्टवेयर डिस्पोज हो गया। तो मेरा रूल ये होता है, अच्छा जो पैटर्न में अभी आपको बता रही हूँ इसी क्वेश्चन में मैं आई कि आपके सारे पेपर्स इंशाल्लाह ताला इसी पैटर्न पे सॉल्व करूंगी। तो अगर आप मुझे फॉलो करेंगे या तब मेरे साथ रहेंगे तो आपको एक ही जैसा फॉर्मेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉस्ट 100। क्यों लिखी है, क्योंकि 2 सॉफ्टवेयर हैं 100 मिलियन के। तो मैं इस एरिया में जो डेप्रिसिएशन करने लगी उस एरिया की करूंगी जिसमें ये 100 मिलियन का सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। फिर अलग से मैं एक एरिया की डेप्रिसिएशन इंशाल्लाह ताला करूंगी। ठीक है, उसमें हम उस सॉफ्टवेयर को करेंगे जो इस साल डिस्पोज ऑफ हो गया। यानी मैं अलग अलग दोनों चीजों को क्या कर रही हूँ, डेप्रिशिएट कर रही हूँ। तो अभी मैं नीट वे में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब हमें पता चल गया हमारी कैलकुलेशन से कि हमारे पास 2 सॉफ्टवेयर हैं, उनमें से एक सॉफ्टवेयर डिस्पोज हो गया। जो सॉफ्टवेयर डिस्पोज हो गया उसको हम इस एरिया में सॉल्व करेंगे, जो सॉफ्टवेयर डिस्पोज है उसको हम इस एरिया में सॉल्व करेंगे। तो पहले हम वो एरिया करेंगे जो इस टाइम में डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन। 1 जुलाई को मैं कह दूंगी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आया था 100 मिलियन का। ठीक है, अभी मैं उसकी ले रही हूँ जो ऐसे डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, क्योंकि वो 100 के 2 थे। उसको समझ आ रही मेरी बात की। हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे, किस डेट पे डेप्रिशिएट करेंगे, 30 जून 80 पर। कॉस्ट है हमारे पास 100 मिलियन माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, सॉरी रिमेनिंग लाइफ। उन्होंने क्वेश्चन में हमें बता दिया था कि इस एसेट की रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स। ठीक है, तो हमने इसको 10 ईयर्स पर डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई मंथ डिवाइडेड बाय 12 होता है। ऑब्वियसली 1 जुलाई से 30 जून के दरमियान 12 बाय 12 मंथ बन रहे हैं। तो हमारी जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी, आप सॉल्व करके देखिए 10 आ रहा होगा। तो 100 में से 10 के 90। अगर हमें बैलेंस शीट बनानी होती तो हम बैलेंस शीट में ये 90 को रिप्रेजेंट कर रहे होते। ठीक है, अब हम चूंकि नोट बना देखिए मैं तो एक एडजस्टमेंट से हमने क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई की हैं बच्चों। एक हमारी एडिशन हुई है सॉफ्टवेयर की, और डेप्रिसिएशन हमारे पास सामने आई। इसको हम डिस्प्ले में जाके एज इट इज सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हम लिख देंगे ये एडिशन और ये हमारी डेप्रिसिएशन है। अब हम उस एरिया को डिस्पोज ऑफ करेंगे सॉफ्टवेयर के जो एरिया क्या हुए हैं, डिस्पोज ऑफ हो गए। ठीक है, 1 जुलाई 2017 में आपको बताया था एक ही पैटर्न पे हम सब सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। कॉस्ट 100 मिलियन। ठीक है, 100 मिलियन हमको पता है क्यों ले रही है, क्योंकि 2 सॉफ्टवेयर है, हर सॉफ्टवेयर 100 मिलियन का है। जो सॉफ्टवेयर डिस्पोज नहीं हुआ उसकी यहाँ सॉल्व किया, जो हो गया वहां की है। डेप्रिशिएट करेंगे, किस तरह डेप्रिशिएट करेंगे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई मंथ डिवाइडेड बाय 12। अब हम कितने लेंगे, उन्होंने बताया था कि ये ऐसे डिस्पोज ऑफ होगा 31 मार्च 18 को। तो 31 जुलाई से 31 मार्च 18 के दरमियान अगर टाइम पीरियड आप काउंट करें तो आपको पता चलेगा 9 मंथ्स बनते हैं।
तो 9/12 किया तो आपका आंसर आएगा, कैलकुलेट करके देखिए 7.5 एंड देन आप इसकी कैरिंग अमाउंट आपके पास निकल आएगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ये सॉफ्टवेयर 100 मिलियन की एडिशन हुई है, डेप्रिसिएशन 7.5 मिलियन की है। उस एरिया को डेप्रिशिएट करने जा रहे हैं जो सॉफ्टवेयर डिस्पोज ऑफ हो गया है। बिल्कुल उसी पैटर्न से 1 जुलाई 17 को हमारा एक नया एसेट, वो एसेट जो डिस्पोज हुआ है वो 100 मिलियन का था, ठीक है। और हमें कब तक डेप्रिशिएट करना है, जब ये एसेट डिस्पोज हो गया था तब तक हमें डेप्रिशिएट करना है। 31 मार्च 18 को ये डिस्पोज ऑफ हो गया था, तो 31 मार्च 18 तक हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे। कैसे डेप्रिशिएट करेंगे, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग नेट, जो कि क्वेश्चन में गिवन थी। आप इन दोनों के दरमियान का टाइम पीरियड काउंट करें तो 9 मंथ्स आ जाएगा और ये बन गई 7.5। तो ये आपको पता चल गया कि डिस्क्लोजर में आपने 100 मिलियन का एडिशन शो करनी है और डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना है। हो सके तो अपनी दुआओं में याद रखिए। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। आपकी ताबेदार फाइल।